एकम नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभाष्यं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानंदं गृणायां परमेश्वरी। राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। कुंडली के माध्यम से हम लोग बात करते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको कुंडली का आंकलन करना, आपकी कुंडली देखना, उसमें विशेष क्या समाधान है वो आपको बतलाना, आपको क्या परेशानी है वो आपको बतलाना, ऐसी अब तक हम जो कार्य करते हैं उसके लिए आप लोगों का हमें विशेष प्रेम मिलता है। लेकिन आज जो हम बात करने आपसे जा रहे हैं वो आपको आज कुंडली से थोड़ा सा अलग, मेन कुंडली से थोड़ा सा अलग हम हट करके आज से आपसे बात करेंगे, जो आपकी दैनिक क्रिया में होगा, अपने समावेश में होगा। दैनिक क्रिया के द्वारा ग्रहों को कैसे मजबूत किया जा सकता है और कौन सा ग्रह कमजोर हो जाता है। हमारी दैनिक क्रियाएं जो हम सुबह उठते हैं तब से और रात्रि को शयन करने तक हमारे जो ग्रह हैं वो हमारे साथ कैसा प्रभाव डालते हैं, अर्थात कौन सा ग्रह कब खराब होता है, कौन सी दैनिक क्रिया करने से खराब हो जाता है और कौन सी दैनिक क्रिया से दूर जाने पर हमारा वो ग्रह अच्छा हो जाता है। तो आज इन सब बातों पर विचार करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, कैसी भी हो, आप एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल करें और हमें बतलाएं कि ये परेशानियां हैं, इसके कारण हैं, और वो आप हमें अपनी कुंडली का आंकलन करने का मौका अवश्य दें, जिससे कि हम आपको चाह सके, आपके जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न जो हम कर रहे हैं वो हम कर सकें, आपके जीवन को सफल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ऐसा हमारे मन में एक संकल्प है। तो उसके निमित्त जो हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आज उन्हीं समावेश पे आज आपसे बात करेंगे। तो आप जुड़िएगा हमसे और ध्यान दीजिएगा। दैनिक क्रिया, जैसे हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें चारपाई को जब छोड़ते हैं उस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपकी निद्रा खुली तो निद्रा खुलते ही आप जमीन पे पैर मत रखिए, इसका बहुत बड़ा दोष लगता है। निद्रा खुलने पर आप अपने बिस्तर पर बैठ जाइए, जिस बिस्तर पर आप शयन कर रहे हैं उस पर आप बैठ जाइए। हमेशा सीधी करवट से आप बैठना, उल्टी करवट से मत बैठना, क्योंकि अगर आप उल्टी करवट से उठोगे, सो रहे हैं उल्टी करवट से उठोगे तो उल्टी करवट पे हमारा हार्ट होता है और वो बहुत खिंचाव में आ जाता है, जिससे अटैक होने की समस्या बन जाती है। इसीलिए हमें उल्टी करवट से नहीं उठना चाहिए, हमेशा सीधी करवट से उठना चाहिए। सीधी करवट से जब आप उठ करके आसन पर बैठ जाइए, अपने बिस्तर पर बैठ जाइए और दोनों हाथों को ऐसे करिए। दोनों हाथों को ऐसे करने के बाद आप अपनी रेखाएं देखिए और मंत्र बोलिए। अगर मंत्र है तो मंत्र बोलिए, नहीं तो मन में विचार कीजिए, भगवान मैं आपके दर्शन मेरी हस्त रेखाओं में कर रहा हूं। और अगर ये मंत्र याद है तो मंत्र बोलिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र को बोलिए। उसके बाद आप हाथों को ऐसे मसले और उसकी ऊर्जा को पूरे शरीर पर समाहित करें। स्फूर्ति जैसी आती है, एक दिन करके देखना। तुरंत जब आप वो कर्म कर लें तो उसके बाद पृथ्वी पर पैर रखने से पहले 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना आप कर सकते हैं। 3 बार करें तो 3 बार, 5 बार करें तो 5 बार, 7 बार करें तो 7 बार धरती माँ के चरण स्पर्श करें। धरती माँ को स्पर्श करें, हे माता मैं आपके ऊपर चरण रखने जा रहा हूं, मेरे चरण कमलों से कभी भी किसी कोई जीव ना आ जाए, इसके नीचे कोई मर ना जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए। और अगर अनजाने में ऐसा होता है तो माता रानी हे पृथ्वी माँ मुझे पाप ना लगे।
इनके साथ साथ आगे चर्चा अवश्य बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। राधे 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 पंडित जी। जी राधे राधे बेटा, नाम बताएं अपना। पंडित जी मेरा नाम श्वेता है। श्वेता। हाँ जी। जी बेटा श्वेता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 नवंबर 4 4 नवंबर 93। 4 नवंबर 93। हाँ जी। जी बेटा बताइए, आप शाम के समय बताइए। 5:30 बजे शाम के। 5:30 शाम के। हाँ जी। जन्म स्थान पंजाब राजपुरा। क्या जानना चाहती है बेटा? पंडित जी मुझे ये जानना था, मेरी शादी को 5 साल हो गए। जी। शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ था, 8-9 महीने का था बच्चा। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद से मतलब प्रेग्नेंट भी नहीं हो रही, कंसीव नहीं हो रहा बच्चा। जी बेटा देखिए, आपका जो कष्ट है वो है संतान सुख को लेकर के। अब संतान सुख की कुंडली में अगर हम आप देखते हैं तो देखिए, आपके द्वितीय भाव में केतु, तृतीय भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र गुरु एक साथ बैठे हैं, मंगल और राहु अष्टम भाव में बेटा, शनि दशम भाव में। जी। अगर इस अवस्था में हम देखें तो बेटा पितृदोष त्रिकुट दोष आपकी कुंडली में लगा हुआ है। पितृदोष के कारण संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है बेटा। जी। तो एक तो पितृदोष का आपको उपाय कराना चाहिए बेटा। एक लगता है जब मंगल राहु अष्टम भाव में बैठे हो, सूर्य की दृष्टि आती हो, तो लगता है कि कोई ना कोई ऊपरी पराई बाधा हमारी कुंडली में प्रभाव डाल सकती है। तो बेटा आपकी कोक को बंधवाया जा चुका है। जी। जी। तो इसके लिए भी आपको एक तो कोक का बंधन खुलवाना पड़ेगा, और दूसरा बेटा आपका कोक बंधन के बाद पितरों की पूजा होगी, जिससे आपको भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति आपको हो बेटा। जी। अच्छा पंडित जी एक चीज और पूछनी थी, जो पहला बच्चा हुआ था मेरा, तो कुंडली में ये जो दोष है, पितृ दोष हो गया आपने बताया, उसी की वजह से हुआ है? बिल्कुल बेटा, देखिए दूध और पूत दोनों को नष्ट कर देता है पितृदोष, और उसमें किसी आत्मा का अगर उसके साथ दोबारा से वास हो जाए तो वो बच्चे नहीं होने देता। गर्भ रह जाएगा, गर्भ छीण हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, और परेशानियां आएंगी। जन्म होने के बाद एक्सपायर हो जाएगा, या बच्चा कंसीव नहीं होगा। ऐसी कई समस्याएं होती हैं जो हमारे जीवन पर आधारित होती हैं पितृदोष को लेकर के बेटा। तो आप अपने ससुर से, पति से, सास से, जो भी घर परिवार में बड़े हैं, जेठ जिठानी जो भी हैं, सबसे आप सलाह करें, पूछें, और उनसे सबसे कहें कि आपको पितरों की पूजा करा लेनी चाहिए। और त्रिकुट दोष आपकी कुंडली में है बेटा, वो भी आपको उसका भी उपाय कराना चाहिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आपको संतान सुख मिले बेटा। जी। जी। जी राधे राधे। ठीक है पंडित जी, राधे राधे, धन्यवाद। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही आती हैं, लेकिन आज जो हमने आपको प्रोग्राम जो आज हम लाए हैं, आपके एक दैनिक क्रिया को लेकर के लाए हैं कि हमारी दैनिक क्रिया कैसी होनी चाहिए। इनको अगर हम बदल देते हैं तो हमारे कौन से ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखिए, अब मैं बात कर रहा था, जब हम पृथ्वी पर पैर रखने को हैं तो पहले पृथ्वी के चरण स्पर्श करें, माता रानी से क्षमा याचना करें कि हे धरती माँ, मैं आप पर चरण रखने जा रहा हूँ, कोई भी त्रुटि अगर मेरे से हो उसे आप क्षमा करना। ऐसा करने के बाद आप उतर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सभी ग्रह ठीक रहते हैं। और अगर इससे विपरीत करते हैं, नींद खुली तुरंत उठ लिए, चल दिए, चलने के बाद थोड़ा सा ना धरती माँ को प्रणाम किया, ना माता पिता को, किसी को नहीं किया, तो इससे आपका चंद्रमा और बुध दोनों खराब हो जाते हैं। चंद्रमा और बुध, मन विकृत होने लगता है, शांति नहीं रहती, जीवन विकृत हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं इसके द्वारा आती हैं। उसके बाद आप अपना शौच आदि, स्नान आदि करके निवृत्त होइए, और अपने घर में जो मंदिर आपने बना रखा है, पूजा जहां आप करते हैं, उस स्थान पर जाकर के भगवान को प्रणाम कीजिए, ज्योत जलाइए। पूजा अगर आप करते हैं तो पूजा करिए, भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बरसेगी। उसके बाद अपने घर में जो माता पिता, बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, उन सबके चरण स्पर्श कीजिए। और फिर आप वहीं से अपने आस पड़ोस में कोई मंदिर है तो उस मंदिर में दर्शन करने के लिए अवश्य जाइए।
यहां तक कि जो दैनिक क्रिया आप करते हैं इससे गुरु और शनि दोनों प्रबल होते हैं। गुरु और शनि दोनों प्रबल होते हैं, अच्छे होते हैं, आपको शुभ फल देते हैं। अगर ये क्रिया आप विपरीत दिशा में करते हैं, अर्थात उल्टा करते हैं, ये नहीं करते, तो आपका गुरु और शनि कमजोर हो जाता है या खराब रहता है और वो आपको कई प्रकार की समस्याएं घेर देता है। व्यापार नहीं चलता, नौकरी अच्छी नहीं लगती है, सीनियर परेशान करते हैं और जैसे बहुत समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश बना रहता है। और अगर आप उसको गुरु और शनि को अच्छा बना लेते हैं तो आपका गृह कलेश खत्म हो जाता है और आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। अपने परिवार में सुख संपन्नता से माता पिता के साथ, बड़े भाई बहन के साथ, भाभी के साथ, छोटे बच्चों के साथ, छोटे भाई बहन के साथ, जो भी हैं, बड़े प्रेम से आप रहते हैं तो आपको कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुख शांति के लिए आपको साल भर में 2 बार घर में हवन करा लेना चाहिए। साल भर में 2 बार, मैं तो कहता हूं महीने में 1 बार करा ले आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन महीने में नहीं करा सकते तो 6 महीना आप गांठ बांध लीजिए, हर 6 महीने में एक हवन छोटा सा हम अपने घर में कराएंगे। फिर आप देखिए आपके घर में कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ऊपरी पराई बाधा नहीं रहेगी, कैसी भी आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा आपके घर से बाहर रहेगी। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी नाम बताएं भैया अपना। मेरा नाम गौरव है पंडित जी। मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। जी भाई का नाम बताइए। उसका हरिओम नाम है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। इसके 10/12/98। कितनी? 10/12/98। 10/12/98। हाँ जी। टाइम बताइए। सुबह का 6 बजे का। जन्म स्थान? जयपुर पंडित जी, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी अप्रैल मई की, इसमें ना ये हर साल बीमार हो जाता है। अच्छा, अप्रैल का महीना और हाँ। मई का महीना 2 आते हैं तो उनमें ये हर साल बीमार होता है। हाँ, और डॉक्टरों को बताते हैं, वो नॉर्मल रिपोर्ट बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते। देखिए बेटा, कुंडली के द्वारा ही बीमार होता है और कोई परेशानी इसके जीवन में है नहीं। देखिए चंद्र ग्रहण दोष इसकी कुंडली में है, गुरु चांडाल दोष इनकी कुंडली में है। हाँ जी पंडित जी। ये चंद्र ग्रहण इसके स्वास्थ्य पर लगा हुआ है, इसलिए ये बीमार होता है। जब जब इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आती है जब, या इनके मित्रों की अंतरदशा प्रत्यांतर दशा आती है जब, तब ये जाकर के बीमार होता है। हाँ जी पंडित। तो इसमें देखिए एक तो चंद्र ग्रहण दोष, एक गुरु चांडाल दोष, दोनों की ही आपको पूजा करानी चाहिए। सुन पा रहे हो? पंडित जी क्या करवाना होता है इसमें? इसमें देखिए गुरु चांडाल दोष में गुरु केतु के मंत्र जप होते हैं और चंद्र ग्रहण दोष में चंद्र का मंत्र जप होता है, राहु का दान होता है। चंद्रमा के साथ राहु विराजमान है, गुरु के साथ केतु विराजमान है। चौथे घर में गुरु चांडाल योग बना हुआ है, 10वें भाव में चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है, लगन को देख रहे हैं, इसके कारण आपका भाई जो है वो बीमार अवस्था में बना रहता है। तो अगर इससे आपको निजात चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन दोनों पूजाओं को करा लेना है। अपने यहाँ कोई अच्छे वैदिक ब्राह्मण है तो उनसे आप कराइए, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे संस्थान में आप करा सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्थान में सभी वैदिक ब्राह्मण अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं जो आपकी पूरी विधि के अनुसार पूजा करते हैं और आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी गांव में आके कर दोगे पंडित जी? बिल्कुल कर देंगे, आपके गांव, आपके यहाँ क्षेत्र में आकर के भी करेंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ भी कराएंगे, जैसा आप उचित समझें वैसा। अपने घर पे आप पूजा कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से ब्राह्मण आपके घर आएंगे, आपकी पूजा पाठ यज्ञ कर करके जाएंगे। उनके साथ अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं तो हम भी आपके घर आकर के पूजा पाठ करेंगे बेटा। ठीक है पंडित जी, जैसी मैं आपकी संस्थान में बात कर लूंगा। जी बिल्कुल। राधे राधे। राधे राधे। देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और उन समस्याओं का अंबार जब आता है मनुष्य पर तो बहुत ज़्यादा क्रियाएं बिगड़ जाती हैं। तो उसी हिसाब से जो हमारी स्नान की बात आती है कि हम लोग स्नान करते हैं, आजकल सिटी में तो क्या गांव में भी आजकल वॉशरूम बने हुए हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो फुहारा होता है उसको खोल देते हैं
और उसी के नीचे सर को लगाया और स्नान करने लग गए। लेकिन सबसे बड़ा गलत है, इससे राहु खराब हो जाता है, केतु खराब हो जाता है। हम सर से स्नान करते हैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो डायरेक्ट सर से स्नान करने पर हमें हार्ट अटैक आ सकता है, हमारी दिल की धड़कन रुक सकती है। ये वैज्ञानिक कहते हैं, ये डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें हमेशा कभी भी स्नान करना है तो सर पे होके स्नान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले स्नान की बात कर रहा हूं। शुरुआत में जैसे ही आप गए, आपने स्नान करने लगे और सर पे पानी डाल दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। चर्चा अवश्य आगे बढ़ाएंगे। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी पंडित जी, राधे राधे। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी, सुमन बात कर रही हूँ कोलकाता से। सुमन जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरा 13 सितंबर 1996। जी बेटा, टाइम बताइए। जी 10:05 रात्रि के। 10:05 रात्रि के। जी पंडित जी। जन्म स्थान कोलकाता। जी पंडित जी। जी बेटी बताइए, क्या जानकारी चाहिए आपको। जी पंडित जी, मेरा ना पति के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है, किंतु पति ना डिवोर्स दे नहीं रहा जी। और वो दारू वगैरह भी पीता है, दूसरी औरत के साथ भी है। जी जी पंडित जी। आपकी जो परेशानी है वो गृह कलेश को लेकर है। आपका पति आप पर ध्यान नहीं देता, आपके पति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपका कहने का यही मतलब है ना बेटा। जी पंडित जी। तो देखिए बेटा, आपके अगर सप्तम भाव को हम देखेंगे इसके लिए, तो मैं आपको बता दूं शुक्र मंगल। बेटा आपने ये प्रेम विवाह किया था क्या। जी पंडित जी। क्योंकि शुक्र मंगल आपके तृतीय भाव में है, और शुक्र मंगल जब तृतीय भाव में होते हैं या पंचम भाव में या लगन में या सप्तम भाव में होते हैं तो प्रेम विवाह होता है। जी पंडित जी, फिर मम्मी पापा की रजामंदी से हो गया था, मतलब प्यार करा था, मम्मी पापा को बता दिया था। जी कोई बात नहीं बेटा, है तो प्रेम विवाह। लेकिन देखिए, ये प्रेम विवाह जब आपका हुआ है तो बुध चंद्र और राहु एक साथ आपके पंचम भाव में बैठ गए। बेटा यहाँ पर आपके विवाह पर चंद्र ग्रहण दोष लग गया। अच्छा। और चंद्र ग्रहण दोष के कारण ये समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं कि वो आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। हो सकता है आपकी कुंडली और उनकी कुंडली में भ्रकुटी दोष लगा हुआ हो बेटा। अच्छा पंडित। कुंडली जब मिलान करेंगे दोनों की तो उसमें भ्रकुटी दोष या नाड़ी दोष, दोनों में से एक दोष निश्चित लगा हुआ है। जी पंडित जी, उनके पर कुंडली है नहीं, दिक्कत ये आती है। जी अगर उनकी नहीं है तो बेटा, अगर जैसे भी भूल गए वो लोग या उन्होंने लिखा नहीं है, वो जो भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भ्रकुटी दोष लगा हुआ है। जी पंडित जी। तो इसमें आपको भ्रकुटी दोष की शांत कराना चाहिए, चंद्र ग्रहण दोष को आपको पूजा करानी चाहिए, और सूर्य जो आपका है, सूर्य का खुद आप जल दे करें सूर्य भगवान को। तो बेटा गुलाब का फूल और थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके आप जल दें सूर्य भगवान को, और प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे बीच में, मेरे पति के बीच में कोई भी अनबन ना हो, मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे बेटा। तो ये दोनों पूजाएं कराने के बाद सूर्य भगवान को जल देंगे तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो बिल्कुल दूर होंगी और कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी बेटा। ठीक है पंडित जी राधे राधे। राधे राधे पंडित। देखिए, हम जब बात कर रहे थे किसी भी चीज़ को, आप कॉलर हैं, अब आप कॉल करते हैं, चाहे आप किसी भी बीमारी में, कोई भी परेशानी में आप कॉल करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हमारा पैराग्राफ था, जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, वो है दैनिक क्रियाएं। क्योंकि देखिए, हर चीज़ को लोग बता देते हैं। हमारे जितने ज्योतिषाचार्य टीवी के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं या वैसे आपसे जुड़ते हैं, वो आपको ग्रह बता देंगे, कुंडली बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन जो दैनिक क्रियाएं हैं, इनको बहुत कम लोग बताते हैं। जानते सब हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग जानते नहीं हैं, सब जानते हैं, लेकिन आप लोगों से वो एक दूसरे के आमने सामने उन बातों को नहीं बताते, जिससे कि आप अपनी कुंडली को मजबूत कर सकें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस चीज के बारे में कि आप स्नान जब करते हैं, बात चल रही थी स्नान को लेकर, जब आप स्नान करते हैं तो उसमें आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आप कहेंगे गुरुजी स्नान करने में ऐसी कौन सी चीज, 3 चीजें, स्नान तो स्नान है, आपने नहा धो लिए, मस्त कपड़े पहन लिए, हो गया स्नान, गलत है। आप अब कौन कौन सी चीज स्नान में भी याद रखें। तो सबसे पहली चीज है, आप सर से कभी स्नान ना करें।
मतलब सबसे पहले जो जल है वो सर पर न डालें। अगर सर से आप स्नान करते हैं तो आपकी उम्र कम हो जाती है, आप ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं। जो बंदा प्रतिदिन सर से स्नान करेगा वो 35 से 40 वर्ष की उम्र में चला जाएगा। कोई भी असुविधा, कोई भी त्रुटि अगर होती है तो आपको गलत जरूर लगेगा, क्योंकि मैं बोल देता हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं कि 35 से 40 वर्ष की उम्र तक ही बच्चा व्यक्ति जिएगा जब अगर प्रतिदिन सर से स्नान करेगा। तो हमें सर से स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा, वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सर पे पानी डालने सबसे पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर हम डालेंगे हृदय गति रुक जाती है और खून के थक्के जम जाते हैं और कई ऐसी प्रकार की यातनाएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं जी। राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। जी, नाम बताएं भैया अपना। पंडित जी माझा नाव है प्रवीण तांबड़े। प्रवीण सामरे तांबड़े तांबड़े, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 1 जनवरी 1 जनवरी 1992। 1992। टाइम बता दीजिए। टाइम है 11:30 वाला। क्या? मतलब 11:30 11:30 रात के या सुबह के बेटा? सुबह 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 पार्टी सुबह। जी, जन्म कहाँ हुआ है? नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़। हाँ पंडित जी। जी बेटा बताइए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी थोड़ा हिंदी में बोलूं तो चलेगा ना? हाँ, हिंदी में ही बोलो बेटा। ये हाँ, मेरी पत्नी का ना किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। मतलब 6-7 महीने से मेरे को पता लगा है। आस पड़ोस के गांव वाले लोग बताते हैं कि मतलब मैं तो बाहर रहता हूँ, आर्मी में हूँ पंडित जी मैं तो ये लोग बाहर अफवाह वगैरह फैलाते हैं। पंडित जी छोड़ना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, 7-7 8-8 साल के बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। तो या तो इसको सुधार दो या तो कुछ ऐसा कर दो कि मेरी दूसरी शादी हो जाए या तो इससे डिवोर्स वगैरह हो जाए। देखिए बेटा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन्हें बिल्कुल ना छोड़ें, ना आप दूसरी शादी के बारे में सोचें। जो ये समस्या आ रही हैं ये तुम्हारे कुछ गृह दोष हैं, उसके कारण भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आपकी जो मिसेज हैं, जो आपकी पत्नी हैं, जो अभद्र व्यवहार करती हैं, जो गलत रास्तों पर चलती हैं, चरित्रहीनता करती हैं, वो उनकी गलती है। जी। और वो जी मैंने खुद भी देखा है और उसका नाम वगैरह भी मालूम है मेरे को। कोई बात नहीं बेटा, देखो जो गलतियां वो कर रही हैं या तो आप उन्हें बैठ करके समझाएं। पंडित जी समझा ही रहा हूँ मैं, 1.5-2 महीने होने को है। तो एक काम कीजिएगा बेटा, आप उन्हें कुछ मत बताना, आप हमारे संस्थान में कॉल करना इन्हीं नंबरों पे। जब आप कॉल करेंगे तो वहाँ हमारे आचार्यगण हैं, श्रेष्ठ आचार्यगण आपसे बात करेंगे और वो आपसे एक संकल्प लेंगे, मन परिवर्तन पूजा। मन परिवर्तन पूजा का संकल्प लेंगे। बेटा आप कितने दिन की छुट्टी आए हो, अभी कितने दिन और घर पे हो ये बताइए? मैं 45 दिन तक आया हूँ पंडित जी। अभी कितने दिन और रहोगे घर पे? मैं चला जाऊंगा, मतलब 20-25 दिन बाद चला जाऊंगा पंडित। 20-25 दिन बाद चले जाओगे तो उससे पहले ही इनका मन परिवर्तन हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो छोड़ देंगी, जिससे भी वो प्रेम करती होंगी उसको वो छोड़ देंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी बेटा। लेकिन कभी ये मत सोचना कि आप तलाक ले लें या उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी बेटा। पंडित जी हाँ, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे संस्थान से एक मन परिवर्तन की पूजा कराइए, जिसके द्वारा हम कुछ सामग्री देंगे और पत्नी को कुछ नहीं बताना आपको, उन्हें सिर्फ सब्जी में या खाने में मिला के खिलाना है या पीने वाले पानी में मिला के खिलाना है। कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई और परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ उनका मन धीरे धीरे करके 5 दिन 6 दिन में परिवर्तित हो जाएगा। वो आपसे क्षमा मांगेंगी, क्षमा मांगेंगी और कहेंगी कि जीवन में मैं कोई गलत कर्म नहीं करूंगी, आप मुझे क्षमा करें। तो आपका जीवन जो है बेटा वो सफल हो जाएगा, आपके बच्चों का भी जीवन सफल हो जाएगा। हाँ पंडित जी ऐसा कर दो कि सब ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। मतलब बिल्कुल बेटा, पहले की ही तरह होगा। आप एक बार कॉल अवश्य कर लें हमारे संस्थान में,
जिससे कि आपके जीवन में आ रही ये बाधा बहुत बड़ी बाधा है, मुझे पता है। इतनी बड़ी बाधा है कि आदमी एक दूसरे का खून भी कर देता है जी पंडित जी, या मन ही नहीं लगता, या मतलब किसी खुद भी चीज में आत्महत्या बार कर बार वही लेता है। चीज लेकिन आती ऐसे कदम उठाना कोई हमारी समझदारी नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए हाँ। कभी ये काम। अपनी जीवन को सफल बनाना है, थोड़ा सा सब्र करके उसको सुधारना है बेटा, ठीक है? जी पंडित जी, राधे राधे। जी, नमस्ते पंडित जी। देखिए, हर व्यक्ति को बहुत बड़ा दुख होता है, और जो मेरे इस भाई को ये दुख था, ये बहुत बड़ा दुख है। किसी की पत्नी किसी पर पुरुष से अगर वो संबंध बनाए या पर पुरुष के साथ उसका संबंध हो, तो उसके पति पर क्या बीतेगी ये तो पति ही जानता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, मैं उन माता बहनों से निवेदन करूंगा जो इस स्थिति में अपने परिवार को नहीं संभाल सकती। अपने परिवार को संभालना ही पूजा है। आप ये मत सोचना कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं भागवत सुन रही हूँ, मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप कर्म कर रही हैं निष्कृष्ट, तो आपका कोई भी पूजा पाठ काम नहीं आएगा। आपको जो कर्म करने हैं वो सुंदर करने हैं, अच्छे करने हैं। सुंदर कर्म करोगे तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, और अगर आप सुंदर कर्म नहीं करोगे तो आपके जीवन में जो बाधाएं नहीं हैं वो भी आ जाएंगी। ये ध्यान रखना। और मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर वो मुझे देख रहे हैं, सुन रही हैं, जो इनकी मिसेस थी, कि कोई भी ऐसा गलत कर्म मत कीजिए जिससे आपका जीवन तो खराब हो या होगा ही होगा, आपके बच्चों का भी आपके साथ होगा। तो हमारी बातें चल रही थी स्नान को लेकर कि स्नान हमने कहा सर से नहीं करना चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो हमें स्नान पैरों से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पैरों पे पानी डालना, पैरों को धोना, पैरों पे स्नान करना चाहिए। सबसे पहले पैरों को धोना चाहिए। 4 से 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 से 3 मिनट तो अवश्य पैरों पे पानी डालना, जिससे हमारा सर्कुलेशन, खून का भी सर्कुलेशन बनता है और इधर आपके पैरों में दर्द भी नहीं होगा, राहु भी सही होगा, अच्छा होगा, आपकी कुंडली में दोष भी नहीं रहेगा। ये ध्यान रखना। तो पैरों से स्नान करो, फिर शरीर पे पानी डालो और सबसे लास्ट में पानी डालो आप सर पे, और फिर आप जैसा चाहे वैसे नहाइए। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग आपको पैरों से करनी है, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आगे के कार्य आपके ठीक रहेंगे। बेटा, मैं बड़ी बात तो आपसे करूंगा नहीं, लेकिन आप ये नियमित, जो नियम मैं आज बता रहा हूं, ये 5 दिन लगातार आप करके देख लेना। 6वें दिन से अगर आप छोड़ दें तो मेरी गारंटी है कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एकदम मन ऐसा रहता है प्रसन्नचित्त। गलत व्यवहार आप नहीं कर पाओगे, गलत विचार आपके मन में नहीं आएंगे, आप कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं करोगे, आपको खुशी मिलेगी। ऑफिस में जाओगे, वहीं हंसमुख रहोगे तो स्टाफ वाले कहेंगे बड़ा खुश रहता है, क्या कारण है? अब उन्हें क्या पता कि आपने अपनी दैनिक क्रिया बदल दी। तो दैनिक क्रिया का बहुत प्रभाव होता है। उसके बाद आप घर गए, पूजा पाठ की, मंदिर गए, दर्शन किए, अपने ऑफिस चले गए। खाना खाते समय हाथों को तो हम लोग धोते ही धोते हैं, सब लोग धोते हैं, लेकिन जब आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो घुटनों से नीचे नीचे तो आपको कम से कम पैर धोने चाहिए, नहीं तो पंजे तो आपको धोने ही धोने हैं। उसके बाद चेहरा, मुंह धोना है और हाथ धोने हैं। तब जाकर के आप भोजन की थाली पर बैठें, भगवान से, अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें, माता रानी आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आपने हमें भोजन दिया, और फिर आप धीरे धीरे चबा चबा करके, अच्छी तरह चबा करके भोजन को करें। ऐसा नहीं जल्दी पल्दी में भोजन गया, उससे भी हमारा ग्रह भी खराब होते हैं, जिससे सूर्य खराब होता है, और सूर्य हमारे पेट को खराब करता है, जिससे वैज्ञानिक दृष्टि से, डॉक्टरों के माने तो उससे हमारा पेट खराब रहता है। समय का अभाव है। बहुत से लोग हैं जिनका कॉल हमारे संस्थान यहाँ पर प्रोग्राम में नहीं लगा, वो हमारे संस्थान में कर लीजिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा, हमारे श्रेष्ठ आचार्यों से आप बात कर लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, चलते चलते मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आपको अपने घर में माता पिता की सेवा तो करनी ही करनी है, बड़े भाई छोटे भाई से प्रेम करना है, बड़े भाई का इज्जत करनी है, और गौ ब्राह्मण का भी सम्मान करना है। गौ ब्राह्मण का भी सम्मान अगर आप करेंगे और इन दैनिक क्रियाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में अच्छा होगा। और इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त। राधे राधे।